एक ऐसे इंस्टीट्यूट थे कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी मेल सिंगर नहीं है जिसने इतनी तरह के गाने गाए। आपके सिंगिंग को में अगर आपको उन्नति लाना है, इम्प्रूवमेंट लाना है, तो किशोर दा को सुनिए, मुकेश जी को सुनिए, स्पेशली रफी साहब को सुनिए, So hello friends, welcome to my channel once again, 60s and 90s, the Musical. Friends, पिछली 3 वीडियो में आपका लगातार प्यार देने के लिए और उन वीडियो पे आपका ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने रफी साहब के बारे में 3 टॉपिक कवर किए हैं अभी तक, और 3 म्यूजिक की जो बुलंदियां हैं, संगीत की जो 3 ऊंचाइयां हैं, उस आसमान पर सिर्फ एक ही नाम है, वो है मोहम्मद रफी। जैसा कि हमने द किंग ऑफ प्लेबैक सिंगिंग के बारे में बात की दोस्तों, हमने द मेथड सिंगर के बारे में बात की दोस्तों, और हमने द वर्सेटाइल सिंगिंग की बात की दोस्तों। तो इन 3 बुलंदियों के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है, वो है रफी साहब। और आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, और इसमें आपको ऐसी जानकारी, ऐसी मालूमात फराहम मिलने वाली है जिसको सुनकर आप बहुत ज्यादा, अगर आप रफी लवर हो और आप वैसे भी म्यूजिक लवर भी हो, तो आप चौंक जाओगे और आप शॉक्ड हो जाओगे। अगर आपको पहले से पता भी है तो भी आपकी ये जो मालूमात है ये रिवाइज हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द क्लासिकल सिंगर। जी हाँ फ्रेंड्स, उन 3 बड़े टॉपिक के बाद हम टॉपिक लेकर आए हैं द क्लासिकल सिंगर। दोस्तों, क्लासिकल सिंगिंग मतलब शास्त्रीय गायन यानी किसी जगह की प्राचीनता को, उसके पुरानेपन को दर्शाने वाला म्यूजिक, उसको आई थिंक ये शास्त्रीय संगीत या म्यूजिक बोलते हैं। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब एक ऐसे सिंगर है जिन्होंने हर जोनर के, हर टोन के गाने गाए हैं, और स्पेशली वो क्लासिकल के अंदर मंझे हुए गायक थे। और उनके बारे में जानने के लिए आप जो क्लासिकल के उस्ताद है, खुद उनकी जुबानी आप सुन सकते हैं। आप सुनिए मन्ना डे को। रफी साहब चले गए, यानी उस्तादों के खानदान होता है ना। जी हाँ, घराना, ये फलाने खानदान के फलाने, वो घराना। मैं तो क्या कहता हूँ, रफी साहब चले गए, उनको खानदान चला गया पूरा। रफी साहब बाई इटसेल्फ ही वाज खानदान, इंस्टीट्यूट हिमसेल्फ। ओह यस, ये मैं कहूँगा कि रफी साहब, ये उनके ऊपर भगवान का जो आशीर्वाद था ना, शायद हम लोगों पे नहीं है वो। फ्रेंड, मन्ना डे खुद एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है क्लासिकल सिंगिंग की दुनिया में। और मन्ना डे साहब जब रफी साहब के साथ गाते थे तो मन्ना डे जी ने ही बोला है दोस्तों, रफी साहब कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि रफी साहब की आवाज के अंदर ही वो खासियत है कि वो हर तरीके में, हर टाइप में, हर स्थिति में, हर कंडीशन में अपने आप को ढाल सकती है। तो ये उनकी आवाज की खूबसूरती है, जो कि ऐसी आवाज वापस से आना, दोबारा आना बहुत मुश्किल है दोस्तों। वैसे तो मोहम्मद रफी साहब के तकरीबन बहुत से गाने हैं दोस्तों, उनके हर गाने के अंदर ही क्लासिकल टच है। अगर आप म्यूजिक के अच्छे से जानकार हो दोस्तों, तो आप भली भांति अच्छे से रफी साहब की सिंगिंग को अच्छे से समझ सकते हो कि वो किस टाइप के सिंगर है। उनके हर गाने के अंदर एक क्लासिकल टच, एक शास्त्रीयता मौजूद है हर गाने के अंदर। उनके अंदर हर गाने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे नोट्स है जिनको गाना किसी सिंगर के लिए बहुत मुश्किल है। और ये बात मैंने जो इस जमाने के जो सबसे बड़े सिंगर है दोस्तों, वो है सोनू निगम। वो खुद अपने आप में वर्सेटाइल सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है, मेथड सिंगर भी है। वो सोनू निगम के मैंने एक इंटरव्यू में सुना था दोस्तों। एक ऐसा आदमी जिसने दर्द दिल दर्द जिगर, वेस्टर्न गाने, थोड़ा सा मॉडर्नाइज गाने भी गाए, और उस जमाने से जहाँ पे मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, ऐसे भी गाने गाए हैं। इतना महान सिंगर कभी कोई हुआ है किसी भी देश में? जैसे कि मोहम्मद रफी साहब
मेल वॉइस के अंदर किंग है, किंग ऑफ प्लेबैक सिंगिंग है, उसी तरीके से जो फीमेल वॉइस के अंदर जो क्वीन है, क्वीन ऑफ सिंगिंग है, वो है लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर खुद एक क्लासिकल सिंगर भी थी। और मोहम्मद रफी साहब ने लता मंगेशकर के साथ बहुत से क्लासिकल सॉन्ग गाए हैं, लाइक दिस। आज जरा शाने वफा देखे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 80s के दशक की सबसे बड़ी क्लासिकल सिंगर, बहुत ही बड़ा नाम है। 80s के बाद 90s में भी बहुत से गाने हैं, वो है कविता कृष्णमूर्ति का। कविता कृष्णमूर्ति के बहुत से गाने हैं दोस्तों, और वो एक खुद क्लासिकल सिंगर है। वो रफी साहब के बारे में क्या कहती है, वो आप ये सुनिए। रफ़ी साहब और मन्ना दा कमाल के आर्टिस्ट हैं। मैं किशोरदा को कम नहीं बोल रही हूँ, अपनी जगह किशोरदा को भी कोई छू नहीं सकता, पर रफ़ी साहब के कुछ कुछ गाने हैं, अगर आप सुन लें आपको लगता है कि आप अगर बैठ के उसकी नोटेशन करो आप नहीं कर सकते हो। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। अगर आप वो रोना वर्ड जिस तरह से वो कहते हैं, अगर आप बैठें कि ये नीधा म है, नहीं हो सकता, नीधा म नहीं है, वो रफ़ी साहब है। दोस्तों, हीरे की पहचान जौहरी कर सकता है, और जो जिस फील्ड का होता है वो उस फील्ड के माहिर को जानता है कि हम में से माहिर कौन है। फ्रेंड्स, अनूप जलोटा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो भी एक अच्छे सिंगर है, और उनके मुताबिक रफी साहब राजा है, बाकी सब मंत्री है और रफी साहब राजा है। तो ऐसे अगर दिग्गज लोग जो खुद इस फील्ड में महारत रखते हैं गाने के अंदर, गायन के अंदर, वो अगर रफी साहब को इतना ऊंचा पद दे रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही दे रहे हैं दोस्तों। उनके अंदर उन्होंने कुछ चीज देखी होगी जो कि उनको मिली है और हमें भी मिली है। सोनू निगम को दोस्तों हम भली भांति जानते हैं कि वो कैसे सिंगर है, वो हर टाइप के गाने गा सकते हैं, और सोनू निगम ने मोहम्मद रफी साहब के बहुत से गाने गाए हैं। टी सीरीज के रिकॉर्ड के अंदर वो गाने आज भी मौजूद है, और आप यूट्यूब पर उनको सुन भी सकते हैं, कल, आज और कल मोहम्मद रफी नाम से। वो सारे गाने आप सिर्फ मोहम्मद रफी सोनू निगम लिखेंगे तो बहुत से गाने खुल जाएंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज जैसा कि हमारा टॉपिक है द क्लासिकल किंग, तो हम मोहम्मद रफी साहब के आपको वो क्लासिकल सॉन्ग्स आज बताने वाले हैं जिनको गाना दूसरे सिंगरों के बस की बात है ही नहीं। बहुत मुश्किल है उनके लिए वो गाना, क्योंकि जब वो गाएंगे तो उनको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। जिन गानों को मोहम्मद रफी साहब स्मूथली इजीली गा लेते थे, उन गानों को गाने में दूसरे सिंगरों को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आज हमारी इस लिस्ट का टॉप क्लासिकल सॉन्ग है, पहले नंबर पर, वो है ये मधुबन में राधिका नाचे रे। फ्रेंड्स, ये दिलीप कुमार के ऊपर गाना था, और मैं नहीं समझता हूं कि इस गाने को मोहम्मद रफी की ही स्टाइल में कोई और दूसरा सिंगर उसके बाद गा पाया। आज तक भी ये गाना चैलेंज है। दूसरे नंबर पर हमारा गाना है ये फ्रेंड्स, ये बेजू बावरा का गाना है जो कि भारत भूषण के ऊपर फिल्माया गया था, और मोहम्मद रफी साहब ने इसको सुरों से सजाया था। ये गाना कितना डिफिकल्ट है आप इसको यूट्यूब पर सुन सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारा गाना है वो है ये मन की प्यास बुझाने आई अंतर घट तक प्यास हूं मैं। फ्रेंड्स, ये वो गाना है जो मन्ना डे ने मोहम्मद रफी साहब के साथ, या मोहम्मद रफी साहब ने मन्ना डे के साथ गाया था, जो कि अपने आप में क्लासिकल दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। इस गाने के अंदर आप जब मन्ना डे की आवाज सुनोगे तो वो तो एक मंझे हुए क्लासिकल सिंगर थे, और जब रफी साहब की आवाज आएगी दोस्तों तो आपको फील होगा, गूस बम्स आएंगे कि वाह, मतलब एक तो आवाज हसीन है, एक आवाज खूबसूरत है, उसके अलावा जब वो सुरों के अंदर पिरोती है मोतियों को दोस्तों, तो वो खिल के बाहर आती है और हमारे दिल को, एकदम हमारी रूह को वो आवाज अट्रैक्ट करती है, छूती है। चौथे नंबर का दोस्तों हमारा गाना है ये वाला नींद पियन द्वार नाए तो फ्रेंड्स, ये गाना शायद कॉमेडियन महमूद के ऊपर है, और मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने को, आई थिंक लता मंगेशकर नहीं है इसमें, सुमन कल्याणपुर है, इन लोगों ने ये गाना मिलकर दोनों ने गाया था, और
बड़ा ही क्लासिकल सिंगर सॉन्ग है और कॉमेडी सॉन्ग भी है ये। फ्रेंड्स, 5वें नंबर का जो गाना है हमारा वो है ये गाना सुनील दत्त के ऊपर है और जो कि एक गानों के अंदर एक मिसाल है दोस्तों। सेकंड नंबर पे जो हमारा गाना है दोस्तों वो है टॉप क्लासिकल ऑफ हिंदी सिनेमा सॉन्ग है वो, आई थिंक, और वो है ये। पर फिल्माया गया है और ये टॉप क्लासिकल सॉन्ग्स ऑफ हिंदी सिनेमा के अंदर माना जाता है, गिना जाता है। इसके बाद 7वें नंबर पर जो हमारा गाना है वो है ये। भी बहुत डिफिकल्ट गाना है जो रफी साहब का है और इस गाने को भी फिर से गाना बहुत ही मुश्किल है। 8वें नंबर पर जो हमारा गाना है वो है ये। मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे। ये गाना राजेंद्र कुमार के ऊपर है और बहुत ही इसके अंदर जो लाइनें हैं दोस्तों, जो इसके अंदर जो वर्ड्स की थ्रोइंग है रफी साहब की, वो बहुत कमाल की है और उसी तरीके से उसी पैटर्न से इसको थ्रो करना बहुत मुश्किल है दूसरे सिंगरों के लिए। तो आज का जो हमारा 9वां गाना है, सेकंड लास्ट, वो है ये। गाना भरत भूषण के ऊपर फिल्माया गया है और ये आई थिंक टाइटल सॉन्ग है और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे वो बरसात की रात। फ्रेंड्स, मतलब आप सारे जो गाने हैं इन सब गानों को जब आप इस वीडियो के बाद सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ही वॉज द किंग ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ सिंगिंग। आज का जो हमारा आखिरी गाना है दोस्तों वो है ये। इस गाने के अंदर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, इसमें ये कव्वाली टाइप गाना है और ये क्लासिकल सॉन्ग है। ये भी मन्ना डे के साथ मोहम्मद रफी साहब ने गाया है और इस गाने के अंदर एक चीज है जो नोटिस करने वाली है, इसमें मोहम्मद रफी साहब ने भारत भूषण के लिए भी गाया। ये वाली लाइन आप सुन सकते हैं। और इसी गाने के अंदर मोहम्मद रफी साहब ने भारत भूषण के पास जो बंदा बैठा है उसके ऊपर भी गाया है। ये भी आप सुन सकते हैं। इस चीज के ऊपर आप, इस कमाल के ऊपर आप गौर कर सकते हो दोस्तों। एक ही गाने के अंदर एक ही पल में आवाज को चेंज करना, ये आवाज का जादूगर ही कर सकता है और वो एक ही नाम है, मोहम्मद रफी। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और आपको कोई भी पूछना हो, कुछ भी क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट मी। इफ यू हैव एनी सजेशन और एडवाइस फॉर मी, पुट इन द कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। हम बहुत जल्द एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे दोस्तों, बहुत ही बड़े टॉपिक के साथ मिलेंगे जो आई थिंक आपने यूट्यूब पर इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, यू नेवर सीन बिफोर। तो हम उसी पर काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।